नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ और हम आपके लिए एक सनसनीखेज मामला सामने लेकर आए हैं। एक ऐसे सीरियल किलर कुलदीप का जिसके वाकया सुनकर आप के रोंगटे हैं वो खड़े हो जाएंगे। वो कहता है कि मैं जब महिला को संबंध बनाने को कहता तो औरतें मुझे मना कर देती, मैं उन्हें सुनता तो धक्का देकर गिरा देती, फिर मुझे गुस्सा आता और मैं सोचता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता। इसके बाद मैं उन्हें गला दबा कर मार देता। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला सनसनीखेज है वो सामने आया है, जिसको लेकर हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। पूरी जानकारी के अनुसार सौतेली माँ का अत्याचार व बीवी की बेवफाई और नशे की लत, इसी वजह कुलदीप को बना दिया एक बड़ा सीरियल किलर। हम बात कर रहे हैं उस सीरियल किलर की जिसने बरेली जिले के 90 गांवों में लोगों की नींद हराम कर रखी और सीरियल किलर ने जिसके चलते लोग व महिलाएं घरों से बाहर निकलना है वो बंद कर दिया। वो सीरियल किलर जिसके चलते लोगों ने खेतों में काम करने को भी नहीं जा पाते थे, जिसकी वजह से महिलाएं अपने साथ हथियार लेकर चलने को मजबूर हो गई। जी हम उसी किलर की जो बात कर रहे हैं वो था यूपी के बरेली जिले का, जहां एएसपी ऑफिस वॉर रूम बना, जिसके लिए और पहले 14 और फिर 22 टीमों ने इस में बनकर तैयार हुई और 100 पुलिस वाले व 1500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे फुटेज भी खंगाले गए, लेकिन इस सीरियल किलर का है वो कुछ पता नहीं चल रहा था। जिस दौरान जिले में 600 नए सीसीटीवी कैमरे का इंस्टॉलेशन कराया गया और 25 किलोमीटर के दायरे में करीबन 1.5 लाख मोबाइल नंबर है वो डंप डाटा की जांच की गई। ये कड़ी मशक्कत और जोरदार तफ्तीश आखिरकार रंग लाई और फिर साल भर बाद पुलिस के शिकंजे में आया सातिर सीरियल किलर, जिसके एक के बाद एक करीबन 9 महिलाओं का कत्ल कर डाला और बावजूद वो गुमनाम और कातिल बनकर खुला घूमता रहा। एक्सपर्ट टीम काम आई व गांव-गांव की पड़ताल को लेकर भी अच्छी सफलता मिली। महिला की वजह से लाइफ उसकी उलझन में हो गई थी। क्लिनिक साइकोलॉजी एक्सपर्ट है, उसने कहा कि किलर मानसिक रूप से बीमार कोई आदमी या औरत हो सकती है। इसके बाद पुलिस ने हर एक क्राइम स्पॉट के आसपास करीबन 30 गांवों के वोटर आईडी कार्ड की जांच की। गांव वालों से पूछा गया कि क्या कोई ऐसा शख्स है जिसकी लाइफ स्ट्रेस भरी हो या वह अलग अलग रहता हो। शक के दायरे में सिर्फ पुरुष ही नहीं महिलाएं भी रही, इसलिए 22 टीमों में महिला पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया गया और फिर 3 स्केच जारी किए गए, जहां 6 अगस्त को पुलिस ने तीनों स्केच के सर्कुलेट कर अलग अलग थाने में भिजवाए तथा सोशल मीडिया के जरिए प्रसार। जब उसी को पूछा गया कि आखिर महिलाओं को क्यों मारता था, तो जवाब में कुलदीप कहता है कि मुझसे प्यार से बात नहीं करती थी इसलिए गला दबा देता और फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए होता था, पैसे कभी नहीं चाहिए थे। जब उन्हें मारता था तो वे महिलाएं कहती थी कि पैसे ले लो और हमें छोड़ दो। मुझे पता नहीं क्यों औरतों से नफरत हो गई थी, बस जो कोई अकेला मिल जाता मैं उन्हें संबंध बनाने की बात करता और सुलझता तो मुझे गालियाँ देने लगती। अब तक जिन जिन को मैंने मारा है उन सभी में मुझसे सभी औरतों ने हैं वो मुझसे बात सही ढंग से नहीं की। गले पर बाई तरफ गांठ क्यों लगा था। जवाब में कुलदीप ने बताया कि मैंने कभी भी औरत का गला कसकर नहीं दबाया, मैं हाथों से ही गला दबाता था। हाँ, बाद में मैं जरूर उसके कपड़े से बाई तरफ गांठ लगा देता ताकि वो मर जाए। ऐसा इसलिए करता था कि क्योंकि मुझे लगता था कि वो कहीं फिर से जिंदा ना हो जाए। जब पुलिस ने उन्हें पूछा कि जब इनको औरतों से इतनी नफरत क्यों थी तुम्हें, तो उन्होंने जवाब में दिया कि मैं किसी भी औरत के साथ नहीं दिया। मेरी शादी 2014 में हुई थी और पत्नी साथ नहीं देती थी, कहती थी कि तुम बेकार और आदमी हो, इसलिए उसे मारता था। एक दिन झगड़े के बाद वो मुझे छोड़कर चली गई, फिर कभी नहीं आई और मेरी 2 सगी बहनें हैं। बचपन से ही मेरी माँ की मौत हो गई। इसके बाद मेरे बाप की दूसरी शादी कर ली और दूसरी माँ मुझे बहुत मारती थी, ताने देती थी और कहती थी मर जाओ जाकर। मेरी माँ बाप भी मुझे सौतेले माँ के कहने पर पीटने लगता था। मुझे तो सबसे पहले उसे ही मारना था, लेकिन सीरियल किलर कुलदीप ने फिर पुलिस को बताया कि मैं पुलिस की आंखों में धूल झोंकी और मैं कई बार हत्या के बाद उसी गांव में रुका रहा। कई बार पुलिस
वाले के बीच पहुंच जाता, लेकिन कोई मुझे पकड़ता नहीं। एक बार सुना था कि कोई औरत को मार रहा है, तब मैं वहीं पर था। पुलिस वाले ही औरत को समझाते रहे। मैं गांव की औरतों और बच्चों से अच्छे से बात करता था। मुझे इलाके की हर पगडंडी व सड़क की जानकारी थी। सीरियल किलर ने जिन महिलाओं की हत्या की उनकी उम्र 45 से 60 के बीच थी। साइको किलर ने 6 महिलाओं की हत्या की बात है वो कबूली है। उनकी सभी की उम्र करीबन 40 से 65 के बीच की थी। मतलब वह जानता था कि कम उम्र की महिलाओं को नहीं मार सकता। कुलदीप ने गांव का नाम बताते हुए कहा कि मैंने इन औरतों को मारा है, और वो बताता है कि 3 जुलाई 2024 को थाना साई की बुजिया जागीर के जंगल में अनीता देवी, इसकी उम्र 46 साल थी, उन्हें गोला घोट कर हत्या कर दी। फिर 26 नवंबर 2023 को थाना शीशगढ़ की जगदीशपुर निवासी उर्मिला 45 वर्ष की, उन्हें जंगल में ले जाकर साड़ी के पल्लू से गला घोट कर हत्या कर दी। 20 नवंबर 2023 को थाना साई के खर सैनी की रहने वाली दुलारी देवी 65 साल की उम्र साड़ी के पल्लू से गला दबाकर उसकी हत्या की। 31 अक्टूबर 2023 को थाना शीशगढ़ के लखीमपुरी निवासी महमूदन 65 साल की महिला की हत्या कर उन्हें सुन्नी से गला घोटा। 1 जुलाई 2023 को थाना साई के क्षेत्र में धनेटा फाटक शीशगढ़ के रोड प्रेमवती 55 साल उम्र उसकी मैंने हत्या की। और 17 जून 2023 थाना साई क्षेत्र के कुल्हा में रहने वाली धनवंती उम्र 43 वर्ष धनवंती साई कस्बे में उसी की दवा लेकर लौट रही थी, इस दौरान मैंने उसकी हत्या की। कुलदीप महिलाओं का पीछा करते हुए उन तक पहुंचता, फिर सुनसान जगह पर मौका पाकर उन पर हमला करता, उन्हें पहले तड़पाता, फिर उनकी साड़ी या दुपट्टे से गला घोट कर उसकी हत्या कर देता। निशान के लिए उनकी बिंदी लिपस्टिक रख लेता। सभी हत्याओं में उसने इसी एक पैटर्न को अपनाया। साइको किलर ने पुलिस को बताया कि बरेली में 13 महीने के बाद पकड़ा गया और फिर बोला कि मुझे औरतों से बहुत नफरत थी और मारने में मजा आता था। जब मैं नशा करता था तो सब मुझे जो भी हत्या की है वो याद आती। सनसनीखेज मामले को लेकर पुलिस ने ऑपरेशन तलाश चलाया। करीबन 1.5 लाख मोबाइल नंबर हैं वो ट्रेस किए गए तथा 22 टीमें भी बनाई गई और 150 जगहों से दबिश दी गई। सर्विस लॉन्च के टीम के करीबन 150 लाख मोबाइल नंबर को ट्रेस किया। इसके बाद जाकर पुलिस को सफलता हाथ लगी। करीबन 25 किलोमीटर एरिया में फोकस रहा जहां मुंबई की एक्सपर्ट टीम की मदद ली गई तथा सीरियल किलर तक पहुंचने में कामयाबी पाई।